practice also, not on 10 paper. साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद बना, उस स्पेस को कांग्रेस ऑक्यूपाई करती हुई दिखी। लेकिन जैसा मैंने राजकिशोर जी से लीड लिया एक कि विपक्ष में रहकर बोलना, सारी चीजों पर, जातिगत जनगणना पर सत्ता में थे नहीं बोल पाए, एमएसपी पर सत्ता में थे नहीं बोल पाए, विपक्ष में रहकर बोलना आसान है क्या? आसान है। देखिए, जिस रिलक्टेंस की बात अभी राजकिशोर ने की, ये बात सही है और ये पैनल में बैठा हुआ सब आदमी इस बात की तस्दीक करेगा कि उन्होंने जो अपनी रिलक्टेंट छवि थी उसको तोड़ दी है। उसके साथ अगर आप देखें तो एक पैराडाइम शिफ्ट है उनकी पर्सनालिटी में ही नहीं, कांग्रेस की जो सोच हुआ करती थी अलग अलग मुद्दों पे, उसको भी उन्होंने बदला है और उन्होंने नई कांग्रेस को उसको मानने को तैयार कर लिया है। आप एक एक करके उठा लीजिए। कास्ट सेंसस पे जो ये नई सोच है कांग्रेस की, मुझे याद है मैं प्रेस गैलरी से बैठकर सुन रहा था जिस समय यूपीए की सरकार थी, गोपीनाथ मुंडे, आज बीजेपी उसका हवाला नहीं देती है, उसको भूल जाना चाहती है। गोपीनाथ मुंडे, राजकिशोर को भी याद होगा, विनोद सर को भी याद होगा कि गोपीनाथ मुंडे ने एज डेप्यूटी लीडर ये डिमांड की थी 2010 में मेरे ख्याल से कि अगर 11 में सेंसस नहीं हुआ तो ओबीसी के लोग 10 साल पीछे चले जाएंगे, इसलिए कास्ट सेंसस तो होना ही चाहिए। राहुल गांधी मंत्री नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के सशक्त नेताओं में एक थे। कांग्रेस की ये पॉलिसी नहीं हुई, कांग्रेस ने कास्ट सेंसस नहीं कराया। वो पर्चा फाड़ सकते थे। हाँ, वो बाकी चीजों में विरोध दर्ज करा सकते थे। याद करा दिया राजकिशोर ने कि उन्होंने प्रेस क्लब में सबके सामने वो पर्चा फाड़ दिया और जिसके बिना पे कई लोग अब चुनाव नहीं लड़ सकते, जो उनके आज के तारीख में बहुत ही प्रमुख सहयोगी है। आप इकोनॉमिक इश्यूज को ले लीजिए, ये खटाखट वाली जो पॉलिसी है जिस पे सब रिएक्ट कर रहे हैं, ये खटाखट पॉलिसी जो है उनके समय में भी नहीं आई। वो कह सकते हैं कि कोविड के बाद एक नई जो परिस्थिति पैदा हुई है और जिस तरीके से एमएसएमई को मार दिया गया, जिस तरीके से छोटे कारोबारी खत्म हो गए, तो हमको आम लोगों के हाथ में पैसा देना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए मॉडल क्या है, उसकी नीति क्या है, ये सबके सामने नहीं है। आपको याद रखना पड़ेगा कि 72,000 रुपए देने की बात उन्होंने न्याय योजना के तहत कही थी, लेकिन लोगों ने उसका विश्वास नहीं किया। हाँ, अब थोड़े वो उन पे विश्वास ज्यादा बनता है लोगों में। उन्होंने इतना इनरोड बना लिया है कि शायद अब उनको ज्यादा सीरियसली लेने लगे। भारत जोड़ो यात्रा से, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से हुआ, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से जो स्पेस क्रिएट हुआ उससे हुआ कि भाई एक ऑप्शन की जरूरत थी लोगों को। ये आप कह सकते हैं सबका मिला जुला असर है। एक 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है, जो लोगों की उम्मीदें थी। अब हाल के दिनों में बजट पेश हुआ है, मिडिल क्लास बहुत खुश नहीं है। सोशल मीडिया पे जाइए तो नरेंद्र मोदी का पुराना स्टेटमेंट चल रहा है कि जो ईमानदार टैक्स पेयर है, भाई डायरेक्ट टैक्स पेयर जो है इस देश में, वो टैक्स नेट कितने का है? 2.5 करोड़ के आसपास होगा। हम वही लोग टैक्स दे रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि हम ऐसे ईमानदार जो टैक्स पेयर है उनको हम संबल देना चाहते हैं, उनके खाते में कुछ पैसे हम डाल देंगे। तो ऐसा बहुत सारा वर्ग जो है वो आज की तारीख में नाराज भी है। लेकिन दिक्कतें हैं राहुल गांधी के सामने, जो उन्होंने अलग अलग इश्यूज पे एक नई थियरी के साथ कांग्रेस को लेकर चले हैं, क्या वो उसका सामना कर सकते हैं? और जिस तरफ इशारा किया राजकिशोर ने, थोड़ा उसको बढ़ा देता हूं। आज की तारीख में राहुल गांधी 240 सांसदों के नेता हैं, एलओपी हैं। ये संख्या बड़ी है, इसलिए बार बार वो हेड ऑन लेने की कोशिश कर रहे हैं और ले भी रहे हैं। वो ऐसा लग रहा है कि वो स्टेज सेट कर रहे हैं और बीजेपी रिएक्ट कर रही है, गवर्नमेंट रिएक्ट कर रही है। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि उसमें 99 कांग्रेस के हैं, या 2 अगर जुड़ गए 101 कांग्रेस के हैं। बड़ी संख्या जो है वैसे दलों की है जिनका इंटरेस्ट क्लैश करता है, जो या तो कांग्रेस से निकले हैं या कांग्रेस की पॉलिसीज का विरोध करके उन्होंने समाज में, राजनीतिक क्षेत्र में अपने लिए जगह बनाई है। हाँ। चाहे वो लालू यादव की पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो एनसीपी हो, तो ऐसे लोगों का इंटरेस्ट क्लैश करता है। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को रोकना एक बड़ा चैलेंज था, एक बड़ा ग्रुप बना और उनको सीमित कर दिया गया कि वो भी 240 पे रुक गए, 272 पे नहीं आए। लेकिन आज की तारीख में तो ये ठीक लगता है
जब कांग्रेस ज्यादा मजबूत होगी तो उन्हें ऐसा लगेगा, उन पार्टियों को जो आज की तारीख में साथ हैं, कि हमारा मुस्लिम वोट बैंक, हमारा दलित वोट बैंक, जो एक जमाने में कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, अगर वो ओरिजिनली उनके पास चला गया तो दे विल बी लेफ्ट विथ नथिंग। वो पीडीए का फॉर्मूला कहां जाएगा अगर वो कांग्रेस के साथ चला गया? हाँ, तो इसके साथ जूझना पड़ेगा राहुल गांधी को, ये सबसे बड़ा चैलेंज। और ये